सपने, ड्रीम्स, ये वो फेनोमेनन है जिसे आज तक मेडिकल साइंस, कोई भी साइंटिस्ट नहीं सुलझा पाया है। सबने सिर्फ दावे किए हैं, कुछ प्रतिशत सपनों को समझने के दावे किए हैं, लेकिन पूरी तरीके से सपनों को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। क्यों आते हैं सपने और सपनों में दिखने वाली चीजें होती क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर होता है? दिन भर हम जो चीजें देखते हैं, जिन चीजों को महसूस करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस आज के और हमारे एक्सपीरियंसेस कल के, हमारी इच्छाएं, हमारे क्रोध, हमारी भावनाएं, क्या ये सब मिक्स होकर हमें सपनों के फॉर्मेट में दिखता है या इन सपनों का कोई अर्थ होता है? अगर प्राचीन विद्याओं की बात की जाए तो भारत में जितनी प्राचीन विद्याओं की अवहेलना हुई है, बेइज्जती हुई है, उतनी दुनिया भर में कहीं नहीं हुई। आयुर्वेद की जो गत बनाई है भारत में, वो बहुत ही निराशाजनक है। ये वो बेहतरीन पद्धति थी दोस्तों, जिसे अगर सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आगे भी बढ़ाया गया होता तो आज की तारीख में आयुर्वेद जो है वो एलोपैथ से कहीं ज्यादा ऊंचा होता, लेकिन उसे विकसित करने के पीछे कोई काम नहीं किया गया। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, इसे भी पूरी तरीके से विकसित करने के पीछे कोई भी साइंटिफिक तरीके से कोई भी काम नहीं किया गया। और इसी के साथ में एक और चीज आती है जिसे कहा जाता है स्वप्न फल ज्योतिष, स्वप्न शास्त्र। जी हाँ, जिस प्रकार से नाड़ी वैद्य पाए जाते हैं आज भी हमारी भारत में, उसी प्रकार से एक वक्त था जब स्वप्न शास्त्र के जानकार भी पाए जाते थे भारतवर्ष में। जो लोग उनके पास पहुंचते थे, स्वप्न शास्त्र के ज्ञाता, उन्हें बता देते थे कि अगर आपको सपने में ये दिखा तो इसका ये फल होगा, शुभ होगा, अशुभ होगा, प्रिय होगा, अप्रिय होगा, फायदा होगा कि आपको नुकसान होगा इस स्वप्न से जिसे आपने कल रात अपनी नींद में देखा था। आज हम उसी स्वप्न शास्त्र में लिखे कुछ ऐसी चीजों को आपके सामने उजागर करने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको कुछ बहुत ही जाना पहचाना सा लगने वाला है। क्योंकि देखिए, हर किसी के साथ, हर शख्स के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर होता है कि उसे एक सिमिलर टाइप के सपने दिखाई दिए होते हैं अपने पूरे जीवन काल में, और जब जब भी वो सपना दिखा होता है, उस टाइप का सपना दिखा होता है, तो उसके साथ कुछ अच्छा या बुरा घटित हुआ होता है। तो आज हम समझेंगे कि स्वप्न शास्त्र के हिसाब से सपनों के मायने क्या होते हैं, उनका क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। अब इस पे बिलीव करना या ना बिलीव करना ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन इतना तो है कि ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो चीजें देख सकता है, महसूस कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, आने वाले भविष्य के बारे में आपको अवगत करा सकता है, जो कॉन्शियस मन नहीं करा सकता। यानी कि अवचेतन मन के पास चेतन मन से कहीं ज्यादा पावर होती है। तो आइए जानते हैं स्वप्न शास्त्र में बताए गए जो सपने होते हैं, जो हमें हमारा अवचेतन मन रात में गहरी नींद में दिखाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रात में गहरी डीप स्लीप के दौरान दिखाता है। उनके मायने क्या निकाले थे प्राचीन विद्या स्वप्न शास्त्र के जानकारों ने। देखिए, एक बहुत ही कॉमन सा सपना होता है, सपने में सांप का दिखना। अब वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन मैं अपने अगर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो जब भी मैंने सपने में सांप देखे हैं, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। किसी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है या मेरे सामने कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और स्वप्न शास्त्र में भी यही लिखा है। आपका एक्सपीरियंस क्या है हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने भी सपना देखा हो कभी सांप का और उसके बाद आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा, ये जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुत ही कॉमन सपने की, जो हर लड़के और लड़की को आता ही है, खासकर जब वो किशोरावस्था में रहते हैं, जवानी के अपनी ईयर्स में रहते हैं और आगे भी आते हैं। वो सपना होता है सपने में संभोग करने का। तो अगर आपको भी ये सपना आता है या आया है या कभी लाइफ में आया हुआ होगा, तो वो एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं भूला गया होगा। कभी कभी ये इतना इंटीमेट हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने वाकई में संभोग ही किया है, ये फीलिंग आती है। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई पुरुष जिसे सपना आया वो किसी स्त्री के साथ संभोग कर रहा है तो उसे लाभ होता है, कोई सुखमय चीज उसे प्राप्त होती है। यह स्वप्न शास्त्र के हिसाब से प्रिडिक्शन है। इसके अलावा अगर आपने अपने सपने में कभी भी, एक बहुत ही कॉमन किस्म का सपना होता है जो सबको आता है, वो होता है भगवान को देखा, ईश्वर को देखा या किसी पूजनीय पात्र को देखा, तो इसका मतलब आपको धर्म के प्रति रुचि जो है वो अंदर से डेवलप हो रही है और धर्म के प्रति आपको रुचि डेवलप करनी चाहिए, आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। आध्यात्म की तरफ आपको जाना चाहिए, ये संकेत है। अगर आपको भगवान, ईश्वर या कोई ऐसा पूजनीय पात्र सपने में आता है तो ये बताया जाता है। ये बहुत ही कॉमन किस्म का सपना है। इसके अलावा एक और सपना आता है मृत्यु का सपना, खुद की मौत का सपना,
अगर खुद की मौत का सपना आता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि आपको अंदर ही अंदर कोई चीज खाए जा रही है, आपको किसी चीज की ग्लानि है, आप गिल्टी फील कर रहे हैं अपने किसी किए हुए काम के प्रति, आपको पश्चाताप हो रहा है। अगर ये सपना आपको आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे बैठकर रिकलेक्ट कीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में किस चीज की वजह से, किस काम की वजह से गिल्टी फीलिंग आ रही है, और जितना हो सके कोशिश कीजिए उस गिल्टी फीलिंग जिस चीज से आ रही है उसे करना बंद करें, या उसका पश्चाताप रियल लाइफ में कर लें, तब ये सपने आपको आने बंद हो जाएंगे, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी आगे तो वो टल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे संकेत दिए गए हैं स्वप्न शास्त्र में, अलग अलग चीजों के दिखने पे अलग अलग संकेत हैं। आइए एक एक करके उन संकेतों को समझते हैं। स्वप्न फल ज्योतिष की माने तो अगर स्त्री के साथ कोई पुरुष मैथुन करता है सपने में तो उसे धन की प्राप्ति होती है। चावल अगर कोई देखता है अपने सपने में तो किसी से शत्रुता समाप्त होती है, यानी कि दुश्मनी खत्म होगी आपकी, जिससे पुरानी चलती आती है। पूजा पाठ करते हुए देखते हैं अगर आप अपने आप को सपने में तो समस्याओं का अंत होता है। अगर किसी बच्चे को चलते हुए देखते हैं सपने में तो रुके हुए धन की प्राप्ति होती है। फल की गुठली देखना, सपने में अगर आप फल की गुठली देखते हैं तो शीघ्र धन लाभ के योग बनते हैं, यानी कि आपको कहीं से तो पैसा आने वाला है। पलंग पर सोना, अगर आप अपने आप को पलंग पर सोते हुए देखते हैं सपने में तो गौरव की प्राप्ति होने के चांसेस हैं आपको, यानी कि आपको यश मिलेगा, आपको आपके वर्क फील्ड में काफी शाबाशी मिल सकती है। हरा भरा जंगल अगर आप देखते हैं तो आपको प्रसन्नता मिलती है। ये सपने का अर्थ हम आपको बताते जा रहे हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार। अगर आप सपना देख रहे हैं और सपने में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्यास लग रही है तो इसका अर्थ यह है कि आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस मन में लोभ बढ़ रहा है, आप लालची हो रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप पानी में डूब रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप अच्छा काम कर रहने वाले हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी तरफ इशारा होता है। अगर आप ऐसा सपना देखते हैं कि आप आकाश में उड़ रहे हैं तो याद रखिए आप किसी लंबी यात्रा पे तुरंत जाने वाले हैं, पास ही निकट फ्यूचर में ही आप जाने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम सपने देखते हैं तो हमें सपने में स्वर्ग दिखाई देता है, जन्नत दिखाई देती है, हेवन दिखाई देता है। अगर ये आपको ऐसे सपने आ रहे हैं तो आपको भौतिक सुखों में वृद्धि होने वाली है, आपको फिजिकल कुछ लाभ मिलने वाला है, कुछ आप ऐसा खरीदने वाले हैं जिससे आपको फिजिकल वर्ल्ड में काफी सुख मिलेगा। आइए अब जानते हैं कुछ अशुभ फल देने वाले सपनों के बारे में। अगर आप अपने सपने में दांत टूटते हुए देखते हैं तो आपकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं, ये इस ओर इशारा होता है। अगर आप सपने में देखते हैं कि भूकंप आया हुआ है तो इसका अर्थ यह होता है स्वप्न शास्त्र के हिसाब से कि आपके संतान को, आपके बच्चों को कष्ट हो सकता है। अगर आप सपने में स्वयं को दिवालिया घोषित करते हुए पाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका व्यवसाय चौपट होने वाला है। अगर आप सपने में अपने किसी परिचय के मृत्यु व्यक्ति को देखते हैं और उसे पुकारने लगते हैं सपने में तो इसका मतलब आपको विपत्ति और दुख मिलनी शुरू होने वाली है। अगर आप सपने में अपने आप को आसमान से नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं तो ये मान के चलिए आप किसी बड़े संकट में फंसने वाले हैं, इसकी ओर इशारा हो सकता है। अगर आप सपने में नाच गाना देखते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको कोई जल्द ही अशुभ समाचार मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सपने में अस्त्र शस्त्र देखते हैं, वेपन्स देखते हैं, औजार देखते हैं तो मान के चलिए कि मुकदमे में आपको हार मिल सकती है। अगर आप आंधी तूफान देखते हैं सपने में तो इसका मतलब आप जिस किसी भी यात्रा में जाने वाले हैं उसमें आपको कष्ट मिल सकता है। दोस्तों, सपनों के अलग अलग मतलब है स्वप्न शास्त्र की अगर माने तो, और हर स्वप्न का अलग फल ज्योतिष शास्त्र की अगर माने तो, लेकिन ये सब विश्वास पे डिपेंड करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये तो है कि कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनके बारे में हम दिन भर कुछ भी नहीं सोचते और वो फिर भी वो सपने आ जाते हैं। कुछ ऐसा जो हमारे अवचेतन मन में खुद ही पैदा होता है, बिना हमारे चेतन मन में सोचे बगैर ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसी कहानियां चलती हैं रात भर सपनों में जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तो जब अगर ऐसा होता है तो सोच के देखिए कि ये सपने कहाँ से आ रहे हैं, कौन गढ़ रहा है इन सपनों को, क्या ये अपने आप आ रहे हैं या इसके पीछे कोई खास साइंटिफिक रीजन है। जो कुछ भी हो, सपनों का कुछ न कुछ अर्थ तो होता ही है, भले वो आपके अंतर्मन में चल रही इच्छाओं का एक प्रतिबिंब हो, लेकिन कोई ना कोई मतलब तो इसका होता ही है और इसका कुछ न कुछ दूरगामी असर होता ही है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो जरूर शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग समझ सकें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके सपनों के साथ। कल फिर मिलेंगे एक रोचक वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।